Hello everyone. Today we are going to study about acetic acid. So today's topic is acetic acid. Okay. Acetic acid का कॉमन नेम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ये हमेशा याद रखिए. अगर कभी भी आप कोई भी एसिड ग्रुप पढ़ोगे तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्सन होता है या पेशेंट होता है वो हमेशा लीन थिन होगा. ठीक है. उसके जो मसल्स होंगे बहुत ही लूज होंगे, फेस बहुत ही पेल होगा और ओल्ड लुकिंग होगा. ठीक है. तो इसी तरीके से एसिटिक एसिड का भी जो पर्सन होता है बहुत ही लीन होता है, थिन होता है, फ्लैबी मसल्स होते हैं, फेस उसका पेल होता है, वैक्सी होता है, मेरास्मस उसमें देखने को मिल सकता है. तो ये मेरास्मस में भी इमासिएशन बहुत ही मार्क्ड होता है. या कोई भी अदर वेस्टिंग डिसीज जिसमें बॉडी जो है बहुत इमासिएटेड हो, लाइक ऑल मेडिसिन है, लाइक आयोडीन, सैनिक्यूलम, एब्रोचेनम एंड ट्यूबरकुलिनम. इसका कॉमन नेम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड. ठीक है. इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज लीन थिन, फ्लैबी मसल्स, फेस जो है पेल होगा, वैक्सी होगा, मेरास्मस हो सकता है उस पर्सन को, या फिर कोई भी अदर वेस्टिंग डिसीज जिसकी वजह से एमासिएशन प्रोमिनेंट हो. फिजिकल जेनरल्स की बात करें, फिजिकल जेनरल्स में मेनली 4 पॉइंट दिए गए हैं. फर्स्ट इज हैमरेज, देन शॉक, देन फीवर एंड रेस्ट बेटर लाइंग ऑन बेडी. पेट के बल जब वो लेटता है तो उसको ज्यादा आराम मिलता है. हैमरेज की बात करें तो इसमें कोई भी म्यूकस आउटलेट होगा, एनी म्यूकस आउटलेट, उसमें से इसमें हैमरेज देखने को मिलेगा. कि कौन कौन से म्यूकस आउटलेट हो सकते हैं, लाइक नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बोवेल या यूट्रस. ठीक है. या फिर हैमरेज कैसे हो सकता है, मेट्रोरेजिया हो सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली मेंसेस आ रहे हैं, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, या कोई ट्रॉमेटिक एपिटैक्सिस हो सकता है, नाक से खून निकलना. ठीक है. शॉक की बात करें, किसी इंजरी के बाद शॉक लग गया हो पेशेंट को, एनेस्थीसिया दिया उसके बाद शॉक लग गया हो, या कोई भी सर्जिकल शॉक के बाद आप एसिटिक एसिड के बारे में सोच सकते हो. फीवर इसका बहुत मार्क्ड है. फीवर, एक तो पहली बात, इसका जो फीवर होता है स्किन बहुत ही ड्राई होती है. इसका जो लेफ्ट चीक होता है उसके ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं. इसमें कोई थर्स्ट नहीं होता है, सबसे मेन चीज है. फिर इसके बाद मैंने बताया कि रेस्ट बेटर लाइंग ऑन दी बेली, मतलब जब पेट के बल लेटता है तो उसको बहुत ही आराम मिलता है. लेकिन अगर पीठ के बल लेटेगा तो क्या होगा, सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया. तो ऐसा लगेगा वो सांस ही नहीं ले पा रहा है, और उसके ऐसा लगेगा पेट जो है एकदम गिरा जा रहा है. तो सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया. तो रेस्ट कैसे करता है, लाइंग ऑन दी बेली. तो इसमें 4 पॉइंट थे आपके. हैमरेज में दिया जाता है, देन शॉक में दिया जाता है, फीवर में, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन दी बेली. एवरी म्यूकस आउटलेट से हैमरेज हो सकता है, नोज, थ्रोट, लंग, स्टमक, बॉवेल या यूट्रस. मेट्रोरेजिया में देते हैं, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन हो गया, ट्रॉमेटिक एपिटैक्सिस हो गया. शॉक में दिया जाता है, फीवर में दिया जाता है, एंड रेस्ट बेटर लाइंग ऑन दी बेली. जीआईटी की बात करें तो ये डायरिया में देते हैं. इसमें हर एक चीज, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें थर्स्ट प्रेजेंट होगी, लेकिन जो फीवर होता है ऐसा मार्क्ड होता है कि उसमें थर्स्ट एब्सेंट होती है. डायरिया भी कोपियस होगा, एग्जॉस्टिंग, बिल्कुल थका देगा पेशेंट को. ग्रेट थर्स्ट विल बी प्रेजेंट, बहुत प्यास लगेगी. डायरिया कब कब हो सकता है, ड्रॉप्सी के केस में हो सकता है, टाइफस के केस में हो सकता है, पेथिसिस के केस में हो सकता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के केस में हो सकता है. और इसमें नाइट स्वेट भी बहुत मार्क्ड है, मतलब इसमें और फीवर में भी स्वेटिंग हो रही है, डायरिया है तो भी स्वेटिंग हो रही है, कोई भी कंप्लेन है उसमें स्वेटिंग मार्क्ड है. ठीक है. और थर्स्ट भी मार्क्ड है एक्सेप्ट फीवर. फीवर की बात करें तो फीवर में भी मैंने ऐसे बनाया है, कोशिश की थी. इसमें जो लेफ्ट चीक है उसमें आपको दिखेगा रेड स्पॉट्स, तो रेड स्पॉट्स दिखेंगे लेफ्ट चीक पे. उसके बाद ब्रेंचिंग नाइट स्वेट, मैंने बताया ना कि नाइट स्वेट इसमें मार्क्ड है. फिर स्किन इसमें ड्राई हो जाएगी, और सबसे मेन पिक्यूलियर चीज है कि इसमें थर्स्ट नहीं होता है, नो थर्स्ट एट द टाइम ऑफ फीवर. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम करता है, सोर बेल्चिंग, ढकार आना, खट्टी खट्टी, वॉमिटिंग, ये प्रेगनेंसी के टाइम. ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. कि अगर किसी फीमेल को बहुत ही खट्टी ढकार आ रही है या फिर वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. बर्निंग वाटर ब्रश, वाटर ब्रश का मतलब होता है कुछ मुंह में आ जाना है खट्टा खट्टा मिक्सड विद द
फूड पार्टिकल, तो वो हुआ वाटर बैश। अलॉन्ग विथ प्रोफ्यूज सलाइवेशन, ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे और नाइट है तो एसिटिक एसिड, अगर केवल नाइट है तो मर्क। ठीक है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में ये लिखा गया कि दैट इट इज गिवन इन ट्रू ग्रुप। अब ये ट्रू ग्रुप का जो आवाज होता है हिजिंग साउंड होता है, जैसे सांप आवाज निकालता है तो हिजिंग रेस्पिरेशन होता है। कफ जो होगा कब होगा, जब वो इनहेलेशन करेगा तब होगा। लास्ट स्टेज ऑफ ट्रू ग्रुप में हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। इनहेलेशन ऑफ सिडार विनेगर, एसिटिक एसिड है सिडार विनेगर, अगर आप इसको इनहेल कर लोगे तो जो आपको क्रूप हुआ है वो ठीक हो जाएगा, या कोई मेलिग्नेंट डिप्थीरिया हो किसी पेशेंट को वो भी ठीक हो सकता है। एंड इट एंटीडोट्स ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो रेस्पिरेटरी में क्या है, पहला ट्रू ग्रुप है, ठीक है, हिजिंग रेस्पिरेशन होता है, कफ जो होगा इनहेलेशन के टाइम होगा, लास्ट स्टेज में दिया जाता है। लेकिन अगर आप वही सिडार विनेगर का वेपर्स को इनहेल कर लोगे तो फिर क्या होगा, जो ग्रुप है वो ठीक हो जाएगा और डिप्थीरिया अगर हुआ होगा वो भी ठीक हो जाएगा। सिडार विनेगर को अगर एंटीडोट कर सिडार विनेगर जो है कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर एंडिंग अप एवरीथिंग। तो पहली बात तो कॉमन नेम मैंने पहले बताया, एसिटिक एसिटिकम एसिड है तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, लीन थिन फ्लैवी मसल फेस पेल एंड वैक्सी हो गया, मरासमस हो सकता है, अदर वेस्टिंग डिसीज हो सकती है। फिजिकल जनरल में हैमरेज की बात की, हम लोग ने शॉक की बात की, फीवर की बात की। फीवर में कोई थर्स्ट नहीं होता है, रेस्ट बेटर बाय लाइन। फिर डायरिया की बात की, डायरिया में क्या होता है कि कोपियस होता है, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थ्रस्ट इज प्रेजेंट इन डायरिया। सारे सिम्टम्स में ग्रेट थ्रस्ट विल बी देयर एक्सेप्ट द फीवर। ड्रॉप्सी में दिया जाता है, टाइफस में पेथिसिस, इन तीनों की वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो थिंक ऑफ एसिटिक एसिड। अगर उसके साथ साथ नाइट स्वेट भी आ रहा है पेशेंट को तो फिर आप एसिटिक एसिड के बारे में सोचो। फीवर की बात किया, ऐसे सुंदर बनाया है, ठीक है। तो लेफ्ट चीक में आपको दिख रहा होगा कि रेड स्पॉट है, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट होगा, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी एंड नो थ्रस्ट। फिर sore, blenching, vomiting at the time of pregnancy, burning, water bash, profuse salivation day and night। अगर ओनली नाइट होगा तो मर्ग ग्रुप हो गया। फिर रेस्पिरेटरी ट्रू ग्रुप में दिया जाता है, जिसमें साउंड से होती है, हिजिंग साउंड होती है। कफ कब होता है, इनहेलेशन के टाइम होता है, लास्ट स्टेज ऑफ ट्रू ग्रुप में दिया जाता है। अगर आप सिडार विनेगर को इनहेल कर ले रहे हो उसके वेपर्स को तो फिर आपका ये ग्रुप ठीक हो जाएगा। अगर कोई मेलिग्नेंट डिप्थीरिया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जो सिडार विनेगर है वो एंटीडोट करता है कार्बोलिक एसिड। So this was all about acidic acid. Thank you. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.